चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज, रियल नंबर। रियल नंबर्स हम जानते ही हैं, सेट ऑफ नंबर्स होता है किस किस का, जिसमें आपका रेशनल, इरेशनल, इंटीजर नंबर, होल नंबर, आपके नेचुरल नंबर सब इन रियल नंबर के भीतर आ जाते हैं। उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमको इनका HCF फाइंड करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं इसको। 9 और 30 कितनी बार जाएगा इसमें? 3 बार। 9 3 जा 27। इसका रिमाइंडर क्या रहा आपका? चलो इसको नहीं लेके थोड़ा और करते हैं, 32 लेते हैं। 3 बार गया 27। यहां पर रिमाइंडर आपका क्या बचा? 5 बचा। तो देखिए ये आपका होता है डिविडेंड, ये आपका होता है डिवाइजर, ये आपका क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। इनका यूज करके एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 210 55 210 55 करते कैसे हैं? बड़ी वाली जो नंबर है उसको रखते हैं यहां पर, छोटे वाले नंबर को रखते हैं यहां पर। इसका डिवाइड देते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा तो आपका रिमाइंडर क्या रहा शेष? 45। जो आपका डिवाइजर था वो आगे जाके बन जाएगा डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा डिवाइजर। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। रिमाइंडर क्या रहा? 10। ये क्या बन गया? डिविडेंड। ये बन गया आपका डिवाइजर। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। क्या रहा शेष? 5। यहां आगे जाके ये क्या बन गया? डिविडेंड। ये बन गया आपका डिवाइजर। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। क्या रहा शेष? 0। हमको ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तब तक चलना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0। यहां ये जो लास्ट रिमाइंडर आने पर ये जो आपका डिवाइजर है वही आपका HCF होगा। तो HCF बराबर 5 आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 420 एंड 130 भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? 420 130 बड़ी वाली संख्या को रख देंगे यहां, छोटे को रखेंगे यहां, देंगे डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। कितना शेष रहा? रिमाइंडर कितना रहा? 30। ये आगे जाके बन गया डिविडेंड और ये बन गया आपका डिविजर। कितनी बार गया? 4 टाइम्स। क्या रहा? 10। अब क्या करेंगे? 30 आ जाएगा यहां और ये 10 ये बन गया। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। रिमाइंडर 0। सेम उसी तरह से रुक जाएंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ HCF ऑफ नंबर 408 and 1032 is expressed in the form of 1032x minus 408 multiplied by 5, then find the value of x। दो नंबर है 408 and 1032 जो कि एक्सप्रेस किए गए हैं 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई बाय 5 के रूप में। हमको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए, दो नंबर है 408 और 1032, इनका HCF निकालना है। पहले तो HCF कैसे भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से या यूक्लिड डिवीजन मेथड से, जो आपको सुटेबल लगे। कोई बाउंडेशन नहीं है तो मैं ले रहा हूं यूक्लिड डिवीजन। बड़ी संख्या को इधर रखते हैं, छोटी संख्या को यहां रखते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स।
रिमाइंडर क्या शेष रहेगा 216। ये डिवीजर आपका इधर जाके हो जाता है डिविडेंड और रिमाइंडर क्या हो जाता है डिवीजर। कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। शेष क्या बचेगा आपका 192, क्योंकि 408 में से 216 को माइनस करो, 10 में से 1 है तो 9, यहाँ पर तो 192 आपका रिमाइंडर बचेगा। यहां पर ये आगे जाके हो गया डिवीजर, सॉरी डिविडेंड, और रिमाइंडर बन गया डिवीजर। कितनी बार जाएगा एक बार। क्या शेष रहा यहाँ पर 24। फिर ये बन गया आपका डिविडेंड, कितनी बार जाएगा 8 टाइम। शेष क्या रहा 0। मैंने आपको बताया था यूक्लिड में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये डिवीजर ही आपका HCF होता है। हमको वैल्यू निकालनी है x की, तो अब क्या करेंगे, हमारा HCF आ चुका है 24, इसके इज इक्वल टू में हम इसको रखेंगे 132x माइनस 408 मल्टीप्लाई बाय 5 24, क्योंकि ये ही HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। सॉल्व करेंगे 1032x, यहां इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 20 40 इज इक्वल टू 24। ये इधर जाएगा 24 प्लस 2040 1032x, दोनों ऐड हो गए 20 और ये 64, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएंगे 2 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई देम। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे। चलिए निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट दिए गए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहले हम एचसीएफ याद करते हैं, निकालते हैं, फिर एलसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 96 फर्स्ट क्वेश्चन करना है हम, 96 एंड 404। 96 48 24 12 6 2। अब तक करते हैं, नीचे बनाना चाहिए था। अब किसका करेंगे 404 का, 202 101 96 कितने बार 2 आए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 कितनी बार है 1 टाइम। अब करेंगे 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101। देखिए एचसीएफ हमको निकालना होता है तो कॉमन निकालते हैं, 2 इसमें भी है इसमें भी है, और 2 ये है इसमें भी है, 2 और आगे है क्या नहीं है, बस ओनली 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसमें से देख कॉमन क्या है हमारा 2 और 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हमको मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 मैक्सिमम कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइप्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर देखो 3 मैक्सिमम कितनी बार है 1 टाइम है। फिर और कुछ है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 हमने मैक्सिमम ले लिया, इसके बाद में किसका नंबर आएगा 101 का। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 2 2 2 4 2 2 4 2 8 2 16 2 32 96 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 96।
हमारा एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब इनको करेंगे हम वेरीफाई। तो चलते हैं वेरिफिकेशन की और जो हम जानते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। एलसीएफ 4 और एलसीएम 96। तो 4 इंटू 96 गिवन नंबर हमारे क्या है 96404। करेंगे इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 38784। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38784। LHS RHS बराबर है तो इट इज वेरी फाइन। नेक्स्ट 90 एंड 144। 90 144 वही करेंगे, फैक्टर करेंगे। 15 3 का चला जाएगा अभी तो 15 5 फिर अब किसका करेंगे 144 का 72 36 80 9 3 3 1। कब तक करेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ये किसका 90 का क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। किसका है 144। 1 2 3 4 4 टाइम्स है ये 2 4 16 कर लिया। निकालते हैं क्या है एचसी। कॉमन देखो 2 है फिर 3 ये 3 फिर 3 ये 3 और कुछ नहीं आ रहा तो इसमें से हम ले लेंगे 2 3 एंड 3। 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ गया 18। अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं 2 सबसे ज्यादा बार कितने बार है 1 2 3 4 4 टाइम्स है 2 3 4। 3 सबसे ज्यादा कितनी बार है 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 720। अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन लिखते हैं वेरिफिकेशन उसी की तरह एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख देते हैं एट एलसीएम HCF is equal to product of given number। LCF और HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 720 और 18। नंबर क्या क्या है 90 एंड 144। 90 एंड 144 कर दो मल्टीप्लाई। ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दो हो गया LHS RHS इक्वल। तो इट इज वेरी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। प्रूफ करने क्या दिए हुए नंबर इरेशनल है क्या। चलो देखते हैं। 5 माइनस रूट 3 1/√2। फर्स्ट लेते हैं 5 माइनस रूट 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 माइनस रूट 3 को हमको इरेशनल प्रूव करना है। इसके अपोजिट हम रेशनल नंबर मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है आगे जाकर के ये आ जाता है कि ये रेशनल नंबर नहीं है
तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर होगा, और यही हमको प्रूव करना है। चलिए, लेट 5 माइनस रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर, मान लिया। तो 5 माइनस रूट थ्री एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम P अपॉन क्यू या A अपॉन V की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म को साइड चेंज कर रहे हैं, माइनस रूट थ्री को उधर लेके जा रहे हैं। इधर आ रही है तो ये माइनस की हो गई, और ये उधर गया प्लस का हो गया। एलसीएम लिया, 5b हुआ माइनस a, इधर रूट थ्री। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं a अपॉन v रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किससे मिलके बने होते हैं, इंटीजर्स नंबर से। इंटीजर्स नंबर में क्या आते हैं, होल नंबर। होल नंबर किससे होते हैं, नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर इरेशनल और रेशनल नंबर बना करके रियल नंबर बनाते हैं। यहाँ रेशनल नंबर है इन सबका। तो हम जब इंटीजर्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो एक रेशनल नंबर ही तो आएगा। यहाँ पूरी कैलकुलेशन एक रेशनल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करेगी। इसका रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही तो आएगा। जबकि रूट थ्री, हम जानते हैं रूट थ्री एक क्या होती है, इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट लिखा होता है, लगा होता है, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो आया कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। यहां हमको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ integers are rational number. So result is root 3. So here result is root 3. here यहाँ पर हमारा रिजल्ट रूट 3 है, which is irrational number. This is contradiction. So 5 minus root 3 is a irrational number. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/√2। पहले हम इसका रेशनलाइज करेंगे, तो √2/2। उसी की तरह करेंगे कि लेट √2/2 इज ए रेशनल नंबर। √2/2 = a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a। देखो भाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ए और बी इंटीजर नंबर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर ही आना चाहिए। मींस पूरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। जबकि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यही जो पिछले क्वेश्चन में हमने थ्योरी लिखी थी, वही थ्योरी लिखनी है। लास्ट में रिजल्ट हमको 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग किए हुए हमको बताने हैं कि ये जो फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैं वो आपके टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए करते हैं। फर्स्ट 15
ये 16 15/1600 है ना। फिर से ले लो, फिर से ले लो। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमको बताने हैं कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट 15/16 हमको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है कि या डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n के फॉर्म का है क्या। अगर है तो वो टर्मिनेट होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर हमको 1600 दिया हुआ है, तो पहले हम इसका करेंगे फैक्टर। चलिए फैक्टर करते हैं। 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और ये 5। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। और 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स। मीन 50 2 की पावर कितनी बार है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। और 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। देखिए 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का है क्या। 2 आ जाए 5 आ जाए, पावर डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो 2 है 5 है, पावर कुछ भी हो तो ये टर्मिनेटिंग। यहां देखो 2 है 5 है, तक तो बात सही थी, टर्मिनेट हो जाता। लेकिन 7 आ गया तो ये नहीं है, तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा होता 16/2 की पावर 16/2 की पावर 5, तो 5 है या नहीं है? नहीं है। फिर भी ये टर्मिनेट होता, क्योंकि यहां मैं मान लेता हूं इसको मैंने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, और मैं 1 को लिख सकता हूं 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तो 15/2 की पावर 5 हो 7 हो कुछ भी हो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं लिख देता हूं 23 5 की पावर 3, तो क्या ये टर्मिनेट होगा? क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हमने किससे? इसको किया हमने मल्टीप्लाई 1 से। अब 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट डिवीजन किए हुए हमको इनका डेसिमल एक्सपांशन करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 13/125। पहले हम करेंगे 125 का फैक्टर। तो क्या आया? 5 की पावर 3। हमको क्या करना है? नीचे 10 बनाना है, 10 और 10 की पावर। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। जहां 5 की पावर कितनी है? 3 है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यहां पर 13 इंटू 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, और यहां पर 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है। यहां हो जाएगा 104, यहां हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 1000 के। अब आप समझ ही सकते हो 1230 है, तो 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 पॉइंट लग गया, यहां 0 लगा दो, यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 49/500। क्या करेंगे? 500 का फैक्टर। 2 से किया डिवाइड, 250, 125, फिर 25, फिर 5, फिर
5। यहाँ पर ऊपर क्या है 49। यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। यहाँ देखो 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ऊपर और नीचे। ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे। 49 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 98। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गई, बेस सेम है, आधा बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो गई 5 की पावर 3, 98 और ये 10 की पावर हो गई 3, 98 अपॉन 1000। तो अब देखिए 1 2 3 0 है, ऊपर कितनी है 2 डिजिट है, तो 98 के पहले हम 0 और लगा देते हैं, तो 1 2 3 और पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ये हमारा आंसर है, क्योंकि नीचे कितनी 0 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारा आंसर। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इट इज सफिशिएंट। थैंक यू।